एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था रोशन। वह हमेशा बेचैन और तनावग्रस्त रहता था। बाकी सब लोग उसे देखकर हैरान रहा करते थे, क्योंकि रोशन के पास खेतीबाड़ी थी, पशुधन था और परिवार भी उसे बहुत चाहता था। फिर भी उसकी आंखों में हमेशा चिंता की लकीरें दिखाई देती थी। रोशन का दिन चिंता करते हुए बीतता। कभी उसे डर लगता कि फसल खराब हो जाएंगी, कभी आशंका होती कि बाजार में दाम गिर जाएंगे। अगर बारिश हो जाती तो सोचता कहीं ज्यादा पानी से फसल ना बर्बाद हो जाए, और अगर धूप होती तो उसे सूखने का डर सताता। धीरे धीरे उसका तनाव इतना बढ़ गया कि वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसकी माँ सुनीता देवी उसे हर रोज समझाती, बेटा, जीवन में चिंता करना छोड़ दे। भगवान ने जो लिखा है वही होगा। हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन नतीजे की चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन रोशन सुनता कहाँ था। उसने अपनी चिंता से खुद को एक ऐसी कैद में जकड़ लिया जिसमें ना चैन था ना सुकून। एक दिन गांव के सबसे वृद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति भैरवनाथ बाबा रोशन के घर आए। वह वर्षों से जीवन के उतार चढ़ाव देख चुके थे। बाबा ने रोशन को बुलाया और प्यार से कहा, बेटा रोशन, मैं देख रहा हूँ तू भीतर ही भीतर घुट रहा है। अगर तू ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचेगा। चल, मैं तेरे साथ कुछ दिन के लिए पहाड़ों के बीच चलता हूँ, वहाँ तू असली चीजें सीखेगा। रोशन ने पहले तो मना किया, पर माँ के कहने पर और अपनी हालत को देखकर आखिरकार मन बना लिया। दोनों अगले दिन सुबह सवेरे निकल पड़े। पहाड़ों का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, बहती नदी, नीले गगन के नीचे छोटी छोटी झोपड़ियाँ। वहाँ के लोग बेहद साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे पर असीम शांति थी। बाबा रोशन को एक साधु के पास ले गए, महात्मा आनंद। वह एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और हर दिन साधना करते थे। बाबा ने कहा, बेटा, तू जीवन की असली शिक्षा ले, जब तक वे कहे यहीं रह। महात्मा आनंद ने रोशन को देखा और मुस्कुराए। आओ बेटा, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन याद रखना, यहाँ तुम्हें कोई आराम नहीं मिलेगा। तुम्हें खुद को बदलना होगा। रोशन थोड़ा घबराया, लेकिन अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। पहले दिन महात्मा आनंद ने रोशन को एक नदी के किनारे भेजा और कहा, दिन भर इस नदी के पास बैठो और बस उसे देखो, कुछ मत सोचो। रोशन ने सोचा, यह भी कोई काम हुआ, समय की बर्बादी है, पर नियम था सो उसे पालन करना पड़ा। शुरू में उसका मन इधर उधर भागता रहा। फसल, बाजार, परिवार, खर्च, हर चिंता उसे घेरी रहती। पर धीरे धीरे जब उसने ध्यान से नदी को बहते देखा तो उसे समझ में आया कि पानी हमेशा बहता रहता है, बिना रुकावट के, बिना चिंता के। महात्मा जी ने कहा, जैसे यह नदी बह रही है वैसे ही जीवन भी है, वह चलता रहता है। हम जितना रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही दुखी होंगे। इसलिए बहना सीखो, रुकना नहीं। वर्तमान में जीना सीखो। यह रोशन का पहला शब्द था। दूसरे दिन महात्मा आनंद ने रोशन को एक आसान सा अभ्यास सिखाया, गहरी सांस लेना और छोड़ना। जब भी तुम्हें तनाव लगे, बस 3 बार गहरी सांस लो और छोड़ो। इससे तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। रोशन ने इसे आजमाया। यह सच था। जब भी उसके भीतर चिंता उठती, वह 3 गहरी सांस लेता, उसकी बेचैनी खुद कम हो जाती। उसे एहसास हुआ कि शरीर और मन का गहरा संबंध है। तीसरे दिन महात्मा जी ने रोशन को खेतों में काम करने भेजा। वहां उसने देखा कि साधु और गांव वाले मिलकर खेत जोत रहे हैं, बीज बो रहे हैं। सब मिलकर काम कर रहे थे। किसी के चेहरे पर चिंता नहीं थी। फसल कैसी होगी, वे बस मेहनत करते और हंसते मुस्कुराते रहते। महात्मा जी ने रोशन को समझाया, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यही भगवत गीता का सार है। अगर फल की चिंता करोगे
तो कभी शांति नहीं मिलेगी। मेहनत करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल कैसा आएगा यह ईश्वर पर छोड़ दो। रोशन की आंखें खुलने लगी। अब वह दिन भर खेतों में पसीना बहाता, लेकिन चिंता नहीं करता। कुछ ही हफ्तों में रोशन का चेहरा खिलने लगा। उसकी चाल में आत्मविश्वास आ गया था। वह ज्यादा हंसने लगा। अब उसे चिंता नहीं सताती थी। एक दिन महात्मा आनंद ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा रोशन, अब कैसा महसूस कर रहे हो? रोशन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे जीवन का अर्थ समझ में आने लगा है। चिंता करना व्यर्थ है। अगर हम मन से शांति को अपनाएं तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराया जा सकता है। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, अब अपने गांव लौट जाओ, वहां भी इसी तरह रहना। जब रोशन गांव लौटा तो लोग उसे देखकर चौंक गए। अब वह पुराना रोशन नहीं रहा जो हर समय चिंता करता था। उसकी आंखों में गजब की चमक थी, चेहरे पर अटूट शांति थी। उसने अपने खेतों में काम करना शुरू किया, लेकिन अब वह मौसम, बाजार या परिणाम की चिंता नहीं करता था। उसने गांव में भी लोगों को सिखाना शुरू किया, गहरी सांस लेना, वर्तमान में जीना, निष्कर्म कर्म करना। धीरे धीरे अपने गांव को तनाव मुक्त कर दिया। लोग प्रेम से रहने लगे, हर तरफ खुशहाली फैलने लगी। रोशन अब अक्सर गांव के चौपाल में बैठा करता था। तनाव से मुक्ति कोई जादू नहीं है, बस हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। वर्तमान में जियो, जो कर सकते हो वह पूरी मेहनत से करो। फल की चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। जीवन बहता पानी है, उसे रोकने की कोशिश मत करो। रोशन का जीवन अब एक प्रेरणा बन गया था। न सिर्फ वह अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए भी एक मिसाल था। दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी में मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।